आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में। उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। सबसे पहले उनकी जीवन यात्रा पर एक नजर डालते हैं। 1795 में सोना खान के जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ। 1856 में भीषण अकाल पड़ा, तब उन्होंने व्यापारी माखन का अन्न भंडार खुलवाकर भूखी जनता में बांट दिया। इसी कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर रायपुर जेल में डाल दिया। 1857 की क्रांति के समय वे जेल से भागकर सोना खान लौटे और सेना संगठित की। अंत में 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर उन्हें फांसी दे दी गई। अब जानते हैं उनकी पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व। वे सोना खान के जमींदार थे। कहा जाता है कि उनके पूर्वजों की लगभग 300 गांवों तक जमींदारी थी। उनका जन्म स्थान है सोना खान, जो कसडोल विकास खंड में वर्तमान बलौदाबाजार भाटापारा जिले में आता है। उनके पिता का नाम रामराय या रामसाय बिंजवार था और वे बिंजवार समुदाय से थे। उन्हें गरीबों का मसीहा और छत्तीसगढ़ का बघवा यानी बाघ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि वे कृपाठ पहाड़ी से अपने क्षेत्र की निगरानी रखते थे। अब आते हैं उस निर्णायक घटना पर जिसने विद्रोह की नींव रखी। 1856 में सोना खान क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। लोग और पशु दाने दाने को तरस गए। व्यापारी माखन के पास अन्न का बड़ा भंडार था, पर उसने उधार तक देने से मना कर दिया। जन कल्याण को उन्होंने कानून से भी ऊपर रखा और यही घटना अंग्रेजों से टकराव का कारण बनी। अन्न वितरण के बाद व्यापारी की शिकायत पर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 1856 में रायपुर जेल में बंद कर दिया गया। एक जनहितैषी कदम को अंग्रेजों ने अपराध मान लिया। फिर 1857 में जब पूरे देश में क्रांति की लहर उठी, तब उन्होंने जेल से सफल पलायन किया। अब जानते हैं सोना खान के विद्रोह के बारे में। उन्होंने वन और पहाड़ का लाभ लेकर गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। कृपाठ पहाड़ी को केंद्र बनाकर वे अंग्रेजी टुकड़ियों से बार बार टकराए। उस समय डिप्टी कमिश्नर स्मिथ ने सोना खान पर धावा बोला। स्मिथ ने नारायण सिंह के ही किसी रिश्तेदार या प्रतिद्वंद्वी जमींदार की सहायता ली। स्रोतों में इसका उल्लेख अलग अलग है। अंततः पहाड़ की चौतरफा घेराबंदी के बाद वीर नारायण सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के बीच चौक यानी वर्तमान जय स्तंभ चौक पर उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। मान्यता है कि फांसी के बाद उनके शव को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। उनकी शहादत से अंग्रेजी हुकूमत को बड़ा झटका लगा और क्षेत्र में विद्रोह की चिंगारी और तेज हो गई। इसीलिए 10 दिसंबर को आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक झलक में उनके योगदान को समझते हैं। वे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद और प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे तथा गरीबों के सच्चे मसीहा। अकाल में अन्न राहत और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, यही उनकी पहचान है। उन्होंने बिंजवार समुदाय का नेतृत्व किया। अब जानते हैं उनकी विरासत। वे 1857 में छत्तीसगढ़ की धरती पर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाले प्रथम बड़े प्रतीक पुरुष थे। 10 दिसंबर को राज्य में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोना खान में हर वर्ष 3 दिन का वीर मेला आयोजित होता है। राष्ट्र और राज्य ने उन्हें अनेक रूपों में श्रद्धांजलि दी है। 1987 में उनकी 130वीं बरसी पर 60 पैसे का स्मारक डाक टिकट जारी हुआ। 2008 में रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया। छत्तीसगढ़ शासन उनके नाम पर वीर नारायण सिंह सम्मान प्रदान करता है। रायपुर के जय स्तंभ चौक पर उनकी स्मारक प्रतिमा भी स्थापित है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। अब परीक्षा की दृष्टि से 10 पक्के तथ्य। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद, जन्म 1795, सोना खान, कसडोल, बलौदाबाजार। पहचान, सोना खान के जमींदार, बिंजवार समुदाय। उपनाम गरीबों के मसीहा और बघवा। 1856 के अकाल में व्यापारी माखन का अन्न बांटा। प्रतिद्वंद्वी अधिकारी डिप्टी कमिश्नर स्मिथ। बलिदान 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ चौक रायपुर में। यही दिन शहीद दिवस है। रिवीजन। अगर यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और गोपाल्स नॉलेज वॉल्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।